अब हमने ये समझ लिया कि यूटिलिटी होती क्या है। ठीक है, यूटिलिटी जो है वो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है और हर पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती है, टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांसेस के साथ चेंज हो जाती है। ठीक है, और है क्या बेसिकली, इट इज़ अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। पर्सन, इट चेंजेस पर्सन टू पर्सन। ठीक है, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, मनोवैज्ञानिक कंसेप्ट है, क्योंकि हर व्यक्ति टू व्यक्ति जो है ये बदलता रहता है, किसी स्थान, किसी समय और सर्कमस्टांसेस के साथ भी ये चेंज हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि यूटिलिटी को मेजर कैसे किया जाता है। ठीक है, उपयोगिता को किस प्रकार से मापते हैं। तो इकोनॉमिस्ट ने, अर्थशास्त्रियों ने दो तरह से यूटिलिटी को जो है यूटिलिटी कंसेप्ट को समझा है। पहला है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे गणवाचक उपयोगिता विश्लेषण और ऑर्डिनल को कहेंगे क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है ये अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था और जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है ये हिक्सियन अप्रोच है। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, उसके बाद हम समझेंगे ऑर्डिनल को। ठीक है, तो कार्डिनल में क्या होता है, अगर हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को समझते हैं कि जैसे नाम से समझ में आ रहा है गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण, कि इसमें जो इकोनॉमिस्ट थे अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने ये कहा कि जो यूटिलिटी है इसको हम मेजर कर सकते हैं नंबर्स में। ठीक है, और कार्डिनल नंबर्स में हम इसको मेजर कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3 ये नंबर्स हैं। इस तरह से हम किसी भी कमोडिटी से मिलने वाली जो उपयोगिता है या यूटिलिटी है उसको नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। और जो इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट थी, ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो उन्होंने बताई वो बताई यूटिल। कि हम किसी भी वस्तु से मिलने वाली यूटिलिटी या उपयोगिता को इन नंबर्स में, कार्डिनल नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और जो उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगी वो क्या होगी, यूटिल। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि हमें ये नहीं पता कि एक व्यक्ति को अगर किसी कमोडिटी से, किसी वस्तु से ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है तो दूसरे व्यक्ति को भी उस कमोडिटी से उतनी ही यूटिलिटी मिलेगी। अगर मेरे लिए ये पेन जो है ये ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, हो सकता है किसी और पर्सन के लिए ये उतनी सेटिस्फेक्शन उसको ना दे। ठीक है, तो ये यूटिलिटी को, उपयोगिता को नंबर्स में मेजर करना जो था ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि यूटिलिटी जो है वो व्यक्ति टू व्यक्ति जो है, पर्सन टू पर्सन जो है वो बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, तो यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, जिसकी वजह से जो हिक्सियन अप्रोच जो है वो आई, जिसमें कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में ना मेजर करके जो है ऑर्डिनल अप्रोच यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए। तो हम बेसिकली क्या करते हैं उसके अंदर कि हम वस्तुओं को क्रम दे देते हैं कि इस वस्तु से किसी व्यक्ति को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और दूसरी वस्तु से उस व्यक्ति को कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो हम किसी वस्तु से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में मेजर ना करके, बल्कि उसको क्या करते हैं, क्रम में जो है रैंक्स दे देते हैं कि इससे ज़्यादा, फिर उससे कम इससे, फिर उससे कम इससे, इस तरह से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको क्रम में लगा देते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या है। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। उन्होंने ये कहा कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, किसी भी कमोडिटी की जो हमें उपयोगिता मिल रही है उसको हम कार्डिनल नंबर्स में मेजर कर सकते हैं और उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या कहलाएगी, यूटिल। ठीक है, अब हमने ये समझ लिया कि हम उपयोगिता को जब कार्डिनल अप्रोच से समझ रहे हैं जो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, तो उसमें हम उपयोगिता को कार्डिनल नंबर्स में मेजर करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, और जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो क्या है, यूटिल है। ठीक है, जैसे हम वेट को किलोग्राम में मेजर करते हैं, हाइट को सेंटीमीटर में, मीटर्स में मेजर करते हैं, ऐसे ही अल्फ्रेड मार्शल ने
यूटिलिटी को, उपयोगिता को मेजर किया, यूनिट क्या दी उसकी, यूटिल, कि हम 1 2, अगर मैं सपोज़ इस पेन का कंजम्पशन कर रही हूँ, इस पेन का उपयोग कर रही हूँ और मुझे इससे कुछ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो मैं उसको नंबर्स में मेजर कर सकती हूँ कि मुझे सपोज़ इससे 75 यूटिल जो है वो सेटिस्फैक्शन या उपयोगिता मिल रही है। हो सकता है किसी और पर्सन को, किसी और इंसान को इससे जो है वो 100 यूटिल मिल रहा हो, मुझसे ज़्यादा उपयोगिता मिल रही हो, और हो सकता है किसी और इंसान को इससे कम उपयोगिता मिल रही हो। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति से व्यक्ति में जो है ये अलग हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे समझेंगे कि कुल उपयोगिता क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। कुल उपयोगिता को समझने से पहले हम समझेंगे मार्जिनल यूटिलिटी को, यानी कि सीमांत उपयोगिता को। सीमांत उपयोगिता क्या होती है कि जब कोई व्यक्ति या कोई पर्सन किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करता है तो उसको उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है, ये हमें समझ में आ गया। लेकिन जब वो एक एडिशनल यूनिट का, ठीक है, एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है या कंजम्पशन करता है, तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता या यूटिलिटी होती है उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विस। किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं कंजम्पशन कर रही हूँ इस पेन का, तो जब मैंने ये पहला एक पेन ख़रीदा, ठीक है, तो पहले पेन से जो है मुझे मार्जिनल यूटिलिटी जो मिली, ठीक है, वो कहलाएगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट। ठीक है, एक पेन से जब मैंने फर्स्ट पेन ख़रीदा तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट। अब मुझे मेरा जो कंजम्पशन है वो यहीं पर नहीं रुका, अभी भी मैं इसको कंज्यूम कर रही हूँ। मैंने एक और पेन ख़रीदा, तो जब मैंने एक एडिशनल यानी कि सेकेंड यूनिट पेन की खरीदी, ठीक है, एक और पेन जब मैंने ख़रीदा तो वो कहलाएगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ यूनिट 2 या सेकेंड यूनिट। ठीक है, सीमांत उपयोगिता दूसरी इकाई की, सीमांत उपयोगिता पहली इकाई की। तो ऐसे जैसे जैसे कंजम्पशन होता जाएगा, ठीक है, तो जो एडिशनल यूनिट होगी, जो अतिरिक्त इकाई होगी, उससे मिलने वाली जो उपयोगिता होगी वो कहलाएगी सीमांत उपयोगिता। और इनका कुल जोड़ जो होगा, ठीक है, जब मैं सपोज़ अगर मुझे मार्जिनल यूटिलिटी पेन पहले पेन के उपभोग से जो यूटिलिटी मिली वो सपोज़ मुझे मिली 12 यूटिल, ठीक है, और जब मैंने दूसरा पेन ख़रीदा उससे जो मुझे यूटिलिटी मिली वो मिली मुझे 10 यूटिल। ठीक है, अब कुल उपयोगिता क्या कहलाएगी, अगर मेरा कंजम्पशन यहीं पर ख़त्म हो जाता है, मैं अब और नए पेन नहीं खरीद रही और एडिशनल यूनिट जो है वो नहीं परचेज़ कर रही, तो मेरी टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ये हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगी मेरी टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी 2 यूनिट की क्या हो जाएगी, 22 यूटिल। ठीक है, तो क्या होता है, एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी, या हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विस, कि किसी एक कमोडिटी की कितनी भी इकाइयों का कंजम्पशन करने पर जो हमें उपयोगिता मिल रही है उसको हम कहेंगे टोटल यूटिलिटी या कुल उपयोगिता। और जब एक अतिरिक्त इकाई या एक एडिशनल यूनिट की कंजम्पशन से जो हमें यूटिलिटी डिराइव हो रही है या उपयोगिता मिल रही है उसको हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट आगे।